सर दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड बेसिकली अगर मैं बात करूं, ये वीडियो पूरा जाने वाला है थियोरेटिकल मतलब यहाँ पे ही सारी बातें, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो रहेंगे वो अभी मैं आप लोगों को यहाँ पे बताने वाला हूं, जो कि आने वाला जो समय रहेगा बाजार में अभी कुछ पॉइंट्स हम लोग को देखने को मिलने वाले हैं, उसमें शायद से आप लोगों को एक कुछ ट्रिगर पॉइंट्स है जो कि इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो मैं हमेशा की तरह आपको यही रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी आपको ऐसे पॉइंट लगते हैं जो नए हैं, राइट, इंपॉर्टेंट लगते हैं, तो आप उनको क्या कर सकते हैं, नोट करके यहाँ पे आगे चल सकते हो। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, जैसे कि आपको पता है कि अभी का सबसे मेन इवेंट है। एंड सबसे पहले अगर कोई फर्स्ट टाइम इस चैनल पे एंटर किया है तो मैं आपको बताना चाहूंगा, ये चैनल इन्वेस्टर के लिए है। यस, इन्वेस्टर्स के लिए है और ट्रेडिंग की यहाँ पे बातें बिल्कुल भी ज्यादा नहीं होती है। सो इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूं। एंड फिलहाल के लिए सबसे बड़ा इवेंट हमारा यहाँ पे शुरू हो चुका है, त्योहार शुरू हो चुका है, एंड वो है कंपनी के Q1 के रिजल्ट। तो दोस्तों मैंने इसके पहले भी आप लोगों को बताया, अगर आप एक कंप्लीटली बिगिनर हो, मैं आपको बहुत सारे लोगों को दोस्तों मैं ये चैलेंज भी देना चाहूंगा कि मतलब सुनने के लिए ये बातें आप लोगों ने जरूर सुनी होगी, बट प्रैक्टिकली दोस्तों करते नहीं। अगर 100 लोग इस वीडियो को देखेंगे तो मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं 1 से 2 लोगों ने मैक्स टू मैक्स ये चीजें की होगी। बाकी 99 98 मतलब बोलते हैं ना, मान के चलते हैं, अरे इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सो दोस्तों ऐसी कोई बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि कभी भी Q1 की कोई भी Q1 2 3 4 कभी भी नंबर आते हैं, अपने एक एक्सेल शीट मेंटेन करनी होती है, जहां पे मैं बार बार आपको कहता हूं कि आपको कुछ सेक्शन बनाने होते हैं। जैसे कि आपका एक खुद का पोर्टफोलियो, उससे रिलेटेड जितने भी स्टॉक्स है, एक स्टॉक रहेगा, 5 रहेंगे, 10 रहेंगे, 25 रहेंगे, उन सभी के नाम लिखने होते हैं। एंड उसके अपोजिट में आपकी कंपनी के रिजल्ट कब है उसका डेट मेंशन करना होता है। ये बहुत ही सिंपल चीज लगती है दोस्तों, इसलिए बहुत सारे लोग अवॉइड कर देते हैं, बट बाद में उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, उनको पता ही नहीं होता कंपनी के रिजल्ट भी हो गए। सो एक बेसिक चीज है जो कि मैक्सिमम, चलो इतना तो हम लोग कर ही लेते हैं। देन दोस्तों सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, कि आपने जो भी पोर्टफोलियो से रिलेटेड एक्सेल शीट बनाई होगी, कोई भी स्टॉक का नाम आप लोगों ने लिखा होगा, उसके साइड में डेट लिखा होगा, राइट, कोई भी डेट हो सकती है। देन हम लोगों ने और 2 कॉलम बनाने होते हैं। कौन सा, कि यहाँ पे क्या कंपनी ने एक्चुअल में नंबर अच्छे दिखाए, यस और नो, आपके स्टडी के हिसाब से। मैं आपको बताना चाहूंगा, जब से मैंने मार्केट सीखने की शुरुआत की थी, तब से मैं इस चीज को फॉलो कर रहा हूं। मैं आपको बताना चाहूंगा, इससे मुझे बहुत फायदा हुआ है, राइट। सो दोस्तों आप लोगों ने क्या करना है, एक कॉलम ऐसा बनाना होता है, आपने खुद स्टडी करने होते हैं रिजल्ट, राइट, कि अच्छे लगे या नहीं लगे। एंड उसके बाद मार्केट ने उसके प्रति क्या रिएक्शन दिया, अच्छे लगे मार्केट को या बुरे लगे। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट होता है। क्यों बताया आप लोगों को, क्योंकि अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल कोई एक XYZ नाम का स्टॉक है, ठीक है, उसके नंबर्स आ गए, नंबर्स मैंने रीड किए, मुझे पर्सनली अच्छे लगे, मैंने नोट करवा लिया। देन मार्केट नेक्स्ट दिन अगर उसको रिएक्ट करेगा, या फिर ड्यूरिंग द मार्केट नंबर है एंड नंबर्स मार्केट को भी पसंद आए, तो दोस्तों ये आप देख सकते हो कि आपको भी अच्छे नंबर लगे एंड मार्केट को भी अच्छे लगे नंबर। तो ऐसी कंपनीज को आप लोगों ने नोट करके रखना होता है, क्योंकि कभी ना कभी मार्केट में अनसर्टेनिटी चलती रहती है, कभी ना कभी बाजार नीचे आएगा, तो ऐसे कंपनीज को आप पिक कर सकते हो। जो आप दूसरों को पूछते रहते ना, कौन सा खरीदे कौन सा नहीं खरीदे, बहुत सारे लोग ऐसे बता देते रैंडमली, किसी का थोड़ी ना कुछ जाने वाला है, आपका जाएगा। तो इसीलिए कहना चाहूंगा कि मैं तो आप लोगों को इसी तरीके की टेक्निक्स बताता हूं, मैं कभी रिकमेंडेशन नहीं देता हूं। अगर जो मुझे पर्सनली नंबर अच्छे लगे एंड मार्केट ने भी उसको अच्छा रिस्पांस दिया, मतलब वाकई में अच्छा परफॉर्मेंस था वो, राइट, आप ऐसा भी मान सकते हो, राइट। सो अगर ऐसे मतलब आगे भविष्य में कभी वो स्टॉक नीचे आया, अच्छा खासा करेक्शन के साथ 10 15 20%, क्योंकि फिलहाल का माहौल वैसा ही है, तो आप जरूर उस स्टॉक में इंस्टॉलमेंट लगाने का सोच सकते हो, क्योंकि उस स्टॉक में कोई खराबी नहीं है, क्योंकि नंबर आपको भी अच्छे लगे एंड प्लस मार्केट को भी अच्छे लगे। वो तो मार्केट का सिचुएशन वैसा था, इसके चलते वो नीचे आया था, ये आप लोगों को पता है यहाँ पे होना चाहिए। तो ये एक कॉलम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जैसे मैंने कहा कि आपका पोर्टफोलियो, स्टॉक का नाम, देन डेट, राइट, थोड़ा सा प्रेजेंटेशन खराब है, डेट, देन आपको नंबर कैसे लगे वो, एंड बाजार ने क्या रिस्पांस दिया वो, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। ऐसे स्टॉक सबसे इजी अवेलेबल रहते हैं, जब मार्केट गिर जाता है उनको इजीली आप पिक कर सकते हो। हाँ, एक्स्ट्रा स्टडी कब करना पड़ता है, कि आपको नंबर अच्छे लगे बट बाजार ने फिर भी नेगेटिव रिएक्शन दिया, तो थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ाई करना पड़ता है, या फिर आपको नंबर बिल्कुल भी अच्छे लगे फिर भी बाजार ने अच्छा रिएक्शन दिया, तो इन स्टेज में थोड़ा सा डाउटफुल सिचुएशन रहती है, एक्स्ट्रा स्टडी करना पड़ता है। बट ये जो दोनों सिचुएशंस थे, जैसे मैंने आपको बताया कि आपको भी नंबर अच्छे लगे, मार्केट को भी अच्छे लगे, तो ये स्टॉक्स आप लोगों ने खास करके अलग से सेट करके रखने होते हैं। कभी भी मार्केट में गिरावट आ जाती है, तो मैं आप लोगों को कभी कभी कुछ स्टॉक स्टडी करने के लिए देता हूं, उसमें से मैक्सिमम स्टॉक ऐसे ही रहते हैं। सो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको पता होना चाहिए। देन दोस्तों पॉइंट नंबर 2, कि आपके पोर्टफोलियो में वो स्टॉक है, आप चलो उसको
स्टडी करोगे ही, बट आपको कुछ ऐसे भी स्टॉक रहेंगे ना कि आप जिसमें इंटरेस्टेड होगे, आपको वो स्टॉक अच्छा लग रहा है बट आपके वो पोर्टफोलियो में नहीं। शायद से ऐसा भी हो सका होगा कि वो आप इंतजार ही करते रहे और वो स्टॉक 100 का 200, 200 का 300, 400, 500 भाग ही गया, राइट। तो मैंने कल भी एक वीडियो बनाया था, आपको याद होगा कि ऐसे स्टॉक्स के ऊपर सबसे हेवी प्रेशर रहता है क्योंकि ओवर एक्सपेक्टेशन अभी कुछ ज्यादा ही हो चुका होगा, राइट। एंड अगर ऐसे स्टॉक नीचे आते हैं, राइट, तो आप लोग उनको लपक भी सकते हो। तो ऐसे स्टॉक्स की भी एक अलग से एक्सेल शीट मेंटेन करनी होती है। आप चाहो तो उसको अलग अलग नाम दे सकते हो, वॉच लिस्ट दे सकते हो, आप इंटरेस्टेड स्टॉक्स थे ऐसे कुछ तो नाम यहाँ पे लिख सकते हो और उनके नंबर्स आएंगे, वो भी आप लोगों ने स्टडी करना चाहिए, राइट। इस तरीके की चीजें करोगे, बार बार करोगे दोस्तों, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। मैं हमेशा आप लोगों को बताता हूँ, इस चैनल को कितना टाइम हो गया आपको पता है, और मैं कंसिस्टेंटली जितना हो सके इन चीजों को यहाँ पे आप लोगों के सामने रखने की कोशिश यहाँ पे करता हूँ। सो आप देख सकते हो जितना कंसिस्टेंटली रहोगे ऑटोमेटिकली आपको मार्केट से रिलेटेड चीजें समझ में यहाँ पे आ जाएगी, राइट। इतना टफ नहीं है यहाँ पे, जितना आप लोग टाइम दोगे उतना समझ में आ जाएगा। देन दोस्तों पॉइंट नंबर 3, बहुत सारे लोगों के कमेंट आते हैं, सर बोनस बायबैक स्प्लिट डिविडेंड, हाँ हमें पता है, हम आपके साथ जुड़े हुए हैं कि बोनस बायबैक स्प्लिट डिविडेंड ये कभी भी हमारा टारगेट नहीं होना चाहिए। बाय डिफॉल्ट मिल गया अच्छे स्टॉक के चलते तो सोने पे सुहागा, पर सर यहाँ पे बहुत सारे टाइम हो गया बोनस बायबैक स्प्लिट डिविडेंड से रिलेटेड खबर नहीं। तो दोस्तों मैंने आपको बताया, जब भी कंपनी के रिजल्ट आते हैं तब आपको ये चीजें देखने को मिल सकती है क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग होती है, उनमें इन चीजों का जिक्र यहाँ पे यूजुअली किया जाता है। सो डेफिनेटली रिजल्ट के लगे हाथों बहुत सारी कंपनियां बोनस बायबैक स्प्लिट डिविडेंड भी घोषित कर देती है। अभी डिविडेंड तो ईजी रहता है, कंपनियां दे देती है, बोनस स्प्लिट बायबैक जैसी चीजों को टाइम लगता है। बायबैक जैसी चीजें की बात करें तो आपकी बैलेंस शीट भी उतनी स्ट्रांग होनी चाहिए, आपके पास कैश एक्स्ट्रा उतना होना चाहिए। सो ये चीजें भी अभी आप लोगों को, ये सीजन स्टार्ट हो चुका है Q1 का, तो मैक्सिमम लोगों को मैं बताना क्या चाहूंगा, अगर आप बिल्कुल एक नए प्लेयर हो, बहुत सारे कंपनीज बोनस बायबैक स्प्लिट डिविडेंड जैसी चीजें देते हैं, तो ट्रैप में नहीं फंसना है। मैंने बीच में एक वीडियो भी बनाया था, एक के बदले 20 शेयर मिलेंगे, राइट। ऐसी बात नहीं कि वो कंपनी खराब है करके, वो आप स्टडी करना है कि कंपनी खराब है या नहीं। कोई भी कंपनी एक के बदले 20 दे रहा है इसका अर्थ ये नहीं कि वो खराब है, राइट। बजाज फाइनेंस ने भी एक ही साल में, आप जाकर चेक कर लेना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग शायद से 2016 था, स्प्लिट भी दे दिया एंड बोनस भी दे दिया। कितने जितने लोगों के पास शेयर थे उन्हीं को पता है कि कितना कमाल का रिटर्न मतलब उनको बाद में यहाँ पे मिला होगा, इतने मल्टीपल से शेयर्स बढ़े। सो हमें क्या करना है कि यहाँ पे कोई भी बोनस बायबैक स्प्लिट डिविडेंड कितना भी बड़ा अनाउंसमेंट करे, हम उसके पहले फंडामेंटल्स, कंपनी खरीदने लायक है या नहीं, कंपनी अच्छी है या कि नहीं, हमेशा की तरह बिजनेस चेक करेंगे और उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इस एक्टिविटी से रिलेटेड फिर हम लोग बाद में सोचेंगे, राइट। ये हमेशा याद रखना दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे रहती है। सो पॉइंट कितने हो चुके हैं, लगभग 3 हो चुके हैं। देन दोस्तों पॉइंट नंबर 4, एक और इंपॉर्टेंट चीज कि यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो डिलीवरी परसेंटेज, ये मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ। डिलीवरी परसेंटेज अगर आप NSE BSE साइट के ऊपर जाते हो, आप लोगों ने देखा होगा कि क्वांटिटी कितने ट्रेड हुए हैं, 100 क्वांटिटी ट्रेड हुए हैं एंड उसमें से कितने क्वांटिटीज की डिलीवरीज उठाई गई है, लेट से 80 मतलब 80% के आसपास आप बोल सकते हो। इतने क्वांटिटीज, इतना भारी क्वांटिटीज उठाया गया है एंड अगर वो एबनॉर्मल रहेगा मतलब डेफिनेटली कुछ यहाँ पे हो सकता है। ये जो डिलीवरी वाला परसेंटेज का जो फॉर्मूला है, जो चीज मैंने आप लोगों को सिखाई है, वो यूजुअली रिजल्ट के पहले जरूर चेक कर लेना, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हम लोगों ने एक बार देखा था, एस्ट्रल कंपनी थी और वहां पे हम लोगों ने क्या किया था, कंपनी ये टाइमलाइन है, कंपनी के रिजल्ट यहाँ पे थे और कुछ दिनों पहले ही वहां पे हम लोग को 95% प्लस डिलीवरी देखने को मिली। एस्ट्रल जैसी कंपनी में इतना हेवी डिलीवरी कभी मैंने देखा नहीं, एबनॉर्मल, टोटली एबनॉर्मल। सो ऐसे वक्त आप लोग क्या कर सकते हो, कुछ डिसीजन लेने का विचार कर सकते हो अगर आपने मार्केट में थोड़ा टाइम गुजारा है तो, राइट। क्योंकि अगर हम लोग गलत भी गए तो अच्छी कंपनी वैसे भी हम लोग को नुकसान नहीं देती, वो बाद में हमारा रिकवरी करके दे देती है। एंड बाद में हम लोगों ने देखा रिजल्ट के वक्त तो कंपनी ने बोनस अनाउंस कर दिया एंड स्टॉक तो इतना भागा कि जिन्होंने वहां पे इस चीज में मतलब पार्टिसिपेट किया होगा उनको ही पता होगा कि कैसे रिटर्न्स यहाँ पे बनते हैं। सो ये सारी चीजें दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को रिजल्ट के वक्त बहुत सारी चीजें सीखने को यहाँ पे मिलती है, तो इसीलिए इन चीजों को बिल्कुल भी भूलना नहीं होता है, राइट। एंड ऐसे वक्त में ही अगर हम लोग यहाँ पे बात करें पैसा कमाने का मौका मतलब क्या है, इसी से रिलेटेड आपको बाइंग से रिलेटेड कोई ना कोई हिंट्स भी यहाँ पे मिलते रहते हैं। सो जरूर इन चीजों को अच्छी तरीके से स्टडी करना है। मैं बार बार यहाँ पे कहना चाहूंगा दोस्तों, जितना आप कंसिस्टेंसी दिखाओगे उतना ही बाजार आप लोगों को इजिली समझ में आ जाएगा। एंड ये बाजार का रूल नहीं है, ये रूल हर प्रोफेशन में एप्लीकेबल होता है। जो जितना ज्यादा प्रैक्टिस करता है वो उतना ही उस चीज में क्या हो जाता है, परफेक्ट। 100% तो परफेक्ट नहीं हो जाता है बट क्लोज टू द परफेक्ट, मतलब परफेक्शन आप लोग ऐसा भी यहाँ पे बोल सकते हो। सो ये आपके ऊपर है, आप कितना चीजों को स्टडी करते रहते हो। एंड आप लोगों ने देखा होगा मैं बार बार एक स्टॉक से रिलेटेड, कुछ स्टॉक से रिलेटेड ब्रश अप करते ही रहता हूँ। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम अगर देखा गया तो उन्हीं से रिलेटेड हम लोग को अच्छा परफॉर्मेंस भी देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ऐसा नए नए स्टॉक्स बार बार नहीं ढूंढने होते हैं, राइट। बहुत सारे लोग ऐसे बोर हो जाते हैं, सर कोई तो नया स्टॉक बता दो। मैंने इसके बाद पहले भी आपको बताया था, हम लोग होटल में नहीं है, चलो नया डिश ट्राई कर लेते हैं, ऐसी बात नहीं है। वही कंपनी आपको मल्टीपल टाइम्स कमाल की रिटर्न्स दे सकती है। ऐसा कोई एक्सपायरी डेट नहीं होता है कि उस कंपनी ने 2-3 बार बोनस दिया मतलब वो खत्म हो गई।
राइट 300-400% रिटर्न दिए खत्म हो गए, बिल्कुल भी नहीं। इससे रिलेटेड हमेशा मैं आरजे का एग्जांपल देते रहता कि आरजे आज भी उनके टाइटन को होल्ड करके बैठे हुए हैं। ये कुछ अच्छी बातें भी हम लोगों ने बड़े इन्वेस्टर से सीखनी चाहिए। तो जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें थी, जैसे मैंने शुरुआत में ही बताया था कि वीडियो थियोरेटिकल था, राइट। तो ये पॉइंट्स आप लोगों को जब भी कंपनी के नंबर आते हैं तो ये पॉइंट्स मैं आप लोगों को जरूर एक बार मेंशन करवा के दे देता हूं, तो आप इसको जरूर यहाँ पे सीख सकते हो। एंड मैं वापस कहना चाहूंगा, जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा कि एक्सेल शीट आप लोगों ने नहीं बनाई होगी, कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना आपने बनाई है तो अच्छी बात है, नहीं बनाई तो भी एग्री कीजिए। एंड अगर नहीं बनाई तो आज ही के दिन अभी आप इस वीडियो के बाद क्या कर सकते हो, 5 मिनट का काम है दोस्तों, कितना आगे टालोगे। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये डिसिप्लिन ही आप लोगों को मार्केट में बताएगा कि आप कितना लंबा जाओगे। ये बोरिंग चीजें लगेगी, बट मैं आपको जैसे मैंने बताया 99% लोग इसको सिंपल मानकर छोड़ देते, बेतुकी चीजें, इसमें क्या करने का है, ऐसी चीजें करके छोड़ दे। आप एक बार करके देखिए, उसके बाद आप रिजल्ट खुद ही यहाँ पे महसूस करोगे कि कैसे अच्छे खासे रिजल्ट आपको मिलते हैं।